है ना। बंदिशों को तोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो, कम खाओ, नाम कमाओ, दूसरे घर जाओ तो बुलाना मत लाओ कि लोग कहें कि थारी बेटी से बचाओ। देखो कोई भी बेटी पहले बहुत जब शादी होती है तो कितनी सुंदर लगती है, मेरी मिसेज में लगती थी मुझे। बेटा इतनी सुंदर थी वो, शादी से पहले सिर वो चंद्रमुखी थी, फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी। आजकल हालात है मैं तुझसे दुखी, मत बजा, इससे लगता है तू पिंचर है। सीटी मत बजा, शरीर में कई द्वार होते हैं बेटा। लेकिन सीटी के बजाय आप सीटी स्कैन कराओ ताकि पता चले केमिकल लो चाहे कहाँ। तो बड़ी कतई टेंशन मत लो, टेंशन लेने से बाबा के ललाट बड़े हो गए, पलाट हो गए। एक बाबा का तो जेडी अप्रूव हो गया, फिर उसके बालों की 4 दीवारी रह गई थी, फिर वो जब चश्मा लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मेन गेट लगाया हो। तो अपने को हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बेटियों को सम्मान से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर बेटियां मजबूत बनेंगी तभी तो मेडल लाएंगी। यस सर, मैंने बताया था अपनी माँ बेटी है किसी की। यस सर, क्योंकि हादसों से जिस सै ने हमें बचाया होगा कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। आप सबकी माता की वाह वाह वाह। माता की भक्तों, कम भक्तों, अब मैं बेटे बेटियां मजबूत बनाएंगे तो मेडल लाएंगी ना। क्योंकि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना। तो जोरदार बजा के बता दो। जोरदार का मतलब समझ नहीं, कहीं तो यहाँ कलाई सी चिटिया कलाई। चिटियों को मैं कह रहा हूँ कुछ खाया कर, मकोड़ा खिलाई हो, है ना, पकोड़े खाओ बेटे। चिटिया कलाई यही से बजा दी है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, हाथ नहीं बजा रहे, उनके ये कंधे बज रहे। तो ये हंसी मजाक यूं चलता रहेगा। मैं बेटियों की खूब बड़ाई कर दी, क्योंकि यहाँ मैडम प्रिंसिपल है और बहुत सारी फैकल्टी भी महिला है और हमारी बहन है ना। तू क्या कर रहा है ऐसे? जीत गया। इस बच्चे का चश्मा ऐसे नहीं चढ़ा, टेंशन की वजह से। फिर मैंने एक दिन देखा इसने चश्मा यहाँ से उतार के जब यहाँ रखा तो मैं समझ गया कि इसका खोपड़ा भी खराब है। तालियां बजाओ। बेटा जिस मकसद के लिए 2 मिनट ली थी वो कर देते हैं। रोड पे जाओ तो जान कैसी बचनी चाहिए, हंसते हंसते समझेंगे तो हंसते हंसते समझ जाता हूँ, हंसते हंसते समझ। देखो लाइट्स कितने तरह की होती है बताओ? कौन कौन सी लाइट्स होती लेकिन अगर इसको नहीं माने होगा तो ये हो जाएगा सेफ, आप हो जाओगे अनसेफ। और तीनों लाइट बत्तियों की जगह चौथी बत्ती जलेगी घर में अगरबत्ती, और 5 की मोमबत्ती। काश ये बच जाता, थोड़ा ये ऐसे चलता तो ऐसे हो जाता। ठीक है, और इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है बताओ? हरी हरी हरी। किसने बताया रेड? हाथ ऊंचे करो। चश्मे वाले ने।
शादी के बाद दुल्हन आएगी। तुझे लेके काम बीड़ी वाली 4 सेकंड चलती है तो कंफ्यूजन में आदमी मरता है ना। तो मरने के बाद क्या हो जाएगा? 4 सेकंड का मतलब पूरा हो जाएगा। 4 का जिक्र पूरा होगा। 4 आदमी आपको कंधे पे लेके और तनिक सुनसान एकांत स्थान पर ले जाएंगे। विभिन्न प्रकार के स्लोगन लगाएंगे। राम राम या जीसस या अल्लाह। अच्छा या अल्लाह होता है, जीसस अलग होता है। तो कोई भी हो वो उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? 4 से इसको ध्यान, इसमें घुसना नहीं, इसमें मतलब मौत है। तैयार बैठिए। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मर जाते हैं। यमराज को फुर्सत नहीं है। यमराज की तरफ यमराज 2 निगम हो गई। यमराज हाँ सर वो निकल गया। अपनी नाड़ा पहने स्लिंग में इतने में फिर बोला महाराज मर गया, सीट बेल्ट नहीं था, हेलमेट नहीं था, महाराज मर गया। तो वो देखो उसके बाद फिर वो भैंस को देते रवाना कर देता, लेके आ जाओ भाई। काफ कम पड़ जाता है तो फिर वो भैंसा होता है ना मेरे जैसा कोई, वो जो खड़ा रहता है खा के अपने वो यमराज का तू लिया, फिर वो करता फिर वो 50 सातों को सींगों मार दे उड़ चुक लाता है। ऐसे मरना थोड़ी चाहोगे बेटे? इस उम्र में बहुत काम करने हैं। आपके अंदर पता नहीं कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो जरूरी है ना जीना, उसको जीना। तो आपके पीछे लोग आंसू बहाते रहेंगे, अच्छा बच्चा था, ऐसे चलता देने से अक्षय कुमार लगता था। अब रहम करो, तेज मत चलो। सही बात है। अब चलते हैं यो बिल्कुल स्टाइल से यो। जब बात भी करेंगे तो ऋतिक की तरफ टाइगर श्रॉफ की तरफ। बेटा तुम चलोगे, बच भी गए ना गलती से, अगर कहीं गिरोड़े पड़े और बच गए तो कैसे चलोगे? जैसे मामा सकोनी चलता है ना। आगे ऐसा पूरे कवर्ड, क्या गजब हेलमेट है, मार के ताली बजाने के लिए पूरा कवर्ड है। देखो हेलमेट है ना, कईयों को पूरा कवाड़ होता है, उसको हाथ में लेते पता चल जाता ऐसा लगे ये भूकंप की पैदाइश है। ऐसा नहीं बेटा, फुल कवर रखना चाहिए। एक शाहरुख खान ने पहना था पीला सा यहाँ सेफ्टी हेलमेट, अभी गाना गाया था दिल में मेरे दर्द। अगर सोच के देखो एक्सीडेंट हो गया तो वो तो हेलमेट के यहाँ है, तो चावड़े की हड्डी इधर को खिसको, पांसली वाली इधर को खिसको, हिप्स वाली उधर को खिसको, फिर वो पहचान में नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे ये बालक किसको। तुम बचा ले, मम्मी बचा ले। कैसा होना चाहिए? आगे पीछे सब जरूर बांधना, नहीं बांधोगे तो पता क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जैसे शादी के बाद गठबंधन ना करें, सबसे पहले चौपड़ी ली जा रही, नवरत्न से चौपड़ी। तुम चाहते हो कि जीवन में शुरू होने से पहले बिखर जाए? नहीं सर। एक बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए थे तो अपन कितनी कॉमेडी करके समझाते हैं भले, लेकिन किसी के घर में जब डेथ हो जाती है ना तब आदमी निरुत्तर हो जाता है। जैसे अपना खामोश हो गए और उसकी 2 लाइनों से वो खामोशी आपके दिल में रहेगी तो आप अवेयरनेस के प्रति भी जागरूक रहोगे। तब मैं कहता हूँ, उसने लिखा सर कि लौट आओ पापा जो मैंने बुलाते हैं,
होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं। 2 मिनट ही जल्दी के हमको तड़पाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं, और बातें ऐसी तो रोज ही होती है। बहना चुप हो तो मम्मी रोती है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। तो अब किस किस के घर में एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई डेथ हुई होगी, एक आधा हाथ जरूर उठता है हर घर से, तो एक हाथ ऊंचा करो। देखो इतने लोगों का दर्द समझना, जब उनके घर से जनाजा उठता है ना किसी का, तो सारी हंसी मजाक तेजी स्फूर्ति मॉडल पड़ा फोन में बात करना सब धरा रह जाता है बेटे। तो जिंदगी आसान नहीं है यदि आपका सम्मान नहीं है। सम्मान उस शख्सियत से होता है जो घर का मुखिया होता है, और घर का मुखिया हो आप भी बनने जा रहे हो तो हमेशा संभल के रहो। आगे बताओ। चलो खामोशी से भी सुनना चाहिए, क्योंकि खामोशी बहुत गहरा हथियार है जो अपने को दिल तक जाती है। अब देखो सीट पे तुम सोचोगे तो यार सीरियस हो गया आदमी, सीरियस होता तो बेटे मैं आईसीयू में होता। सीरियस में हूँ नहीं, मेरे फेफड़ों में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि 76 थाने हैं, मुझे 10 प्रोग्राम देते हैं वो, तो 760 प्रोग्राम मेरे को 1 महीने में करने होते हैं। तो मैं बोल के अवेयर करके परेशान हो गया, और उस अवेयरनेस का मुझे बेनिफिट ये मिला, पहचान ये मिली कि 1 सप्ताह में मेरे 2-2 करोड़ मिलियन वीडियो देखे गए, और मेरे 90,000 सब्सक्राइबर हो गए जो 1-1.5 हजार। तो काम अच्छे, जो धर्म के मार्ग पे चलता है उसमें देर तो लगती है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो बिल्कुल बम पर फाड़ देती है। ठीक है, चलो अब ये देखो सीट बेल्ट, एक को मोटे को पकड़ा सर मेरे से भी पकड़ा था, भाई साहब सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, दोस्तों लगा। मैंने सिर्फ कोशिश करी जैसे खाट की दावड़ कसते हैं ना, कई बार कोटा टेक के लकड़ी पे लगा खींचा, नहीं बड़ी बात, फिर मैं दूसरा सर बना, फिर भी नहीं खींचा दूसरा सर। लेकिन ना वो अवेयर था ना मैं अवेयर था। अगर अवेयर होते तो पता चलता वो टेक्निक से निकलती। उसमें अगर गाड़ी में जो घुसना चाहिए हाथी का बच्चा बैठ जाए उसको भी आ जाएगी। ठीक है, तो सीट बेल्ट जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं होगी तो आप आराम से जैसे ही झटका लगेगा शीशे में लगेंगे, शीशे में दरार आपकी खोपड़ी वाले नहीं दिखेंगी, फिर वो क्रैक से ना कभी बोल लगे जब और जो आपकी खोपड़ी ज्यादा मजबूत हुई तो आप शीशा तोड़ के और यमराज आराम से भैंसे पे बैठे बैठे आ जाओ थोड़ा और अपने को बूढ़ा होके मरना है, अभी नहीं मरना। बूढ़ा में 120 साल के हो गए है ना, और आराम से चावड़े चुपड़े घस गए, रोज यमराज से बात करो, आओ कभी तुम्हारी आंटी को तो ले गए 30 साल अकेले चल दिए। ये साले चाय भी लाती है, तुम भी आ जाओ, दूध का केली लाया हूँ बड़ा। तो बेटे ऐसे आराम से मरो, रोज यमराज से बात करो। पहले बहुत फुर्सत थी, अब नहीं। देखो सीट बेल्ट पिछली सीट पे भी लागू होगी 27 सितंबर से। ठीक है, यस सर। तो अपने को हर जगह लगानी चाहिए। इस सीट बेल्ट में अगर पकड़ेंगे तो 2 घंटे की काउंसलिंग होगी। हमारे जैसा मेरा जैसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे बिल्कुल यूं विजिट टाइप पुलिस मिलेगी, और आपको पढ़ा के ऐसी राजस्थान मोटर एक्ट व्हीकल एक्ट की धारा 184 के परिशिष्ट कह के अवशिष्ट में आपको इतनी कलिष्ठ हिंदी बोलेंगे प्रतिपादित किया जाता है तो आगे का अच्छा बाबूजी 2 घंटे में आपसे जिंदगी जहन्नुम होगी। अब ये देखो, जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद। बियर पी ले, थोड़ी सी विस्की ले ले, बेटे ये बहुत रिस्की है। तबीयत ऐसी सही हो जाएगी, सारा घर को सही हो जाएगा, वो तो चला ही जाएगा।
आराम से उसकी अप्सराएं उसको हूर उसका पैर दबा रही हो। तो मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। मस्ती करो, अपने हंस रहे हैं, मस्ती तो है। सिर्फ तूफान में रहो, कस्ती में रहो, और हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती है। ये मोबाइल बहुत बुरी चीज है। मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। अब इसका मतलब घर में भी ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ड्राइविंग के समय कोई आदमी होता है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में गियर, एक हाथ में बेर, एक हाथ में शहर, और पता नहीं कहाँ जा रहा है। बात करने का मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा है मुझसे यमराज से। हेयर स्टाइल बहुत हो, बाल बिगड़ जाएंगे, अरे जिंदगी बिगड़ जाएगी उससे अच्छा। ठीक है, चलो अब हमारे बीच एक आपकी इजाजत हो तो हमारी मैडम भी एक कविताएं करती हैं, 2 शब्द उनकी भी सुनो। आपके पापा की पहिया और इनके साथ इक्वली बराबर का हिसाब किया जाए तो पहले मम्मी के मगरमच्छों के लिए बोलती हूँ। इनके लिए कहती हूँ, दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल तो समंदर है, दिल तो समंदर है, उतरोगे तो डूब जाओगे। बेटियों के सम्मान में कहती हूँ, नई उड़ान है, नई उड़ान है, उड़ने दो उसे, नई उड़ान है, उड़ने दो उसे, नया आसमान है, बढ़ने दो उसे, नया आसमान है, बढ़ने दो उसे। हवा कर कहाँ ले जाए, हवा कर कहाँ ले जाए, मंजिलों की तरफ चढ़ने दो उसे, मंजिलों की तरफ चढ़ने दो उसे। चींटी ही सही पहाड़ पर चढ़ने दो उसे, चींटी ही सही पहाड़ पर चढ़ने दो उसे, कल्पना चावला बन इतिहास घड़ने दो उसे, कल्पना चावला बन इतिहास घड़ने दो उसे। इन 4 दीवारियों से परे आने दो उसे, इन 4 दीवारियों से परे आने दो इसे। गीता बबीता बन मैदान में उतरने दो इसे, गीता बबीता बन मैदान में उतरने दो इसे। बेटे की चाह में मत गुजरने दो इसे, बेटे की चाह में मत गुजरने दो इसे, इतनी देर से हाथ दर्द कर रहा था। नया आसमान है, उड़ने दो उसे। वो देख वीडियो बना रहा है, अब वो स्टॉप करने के लिए क्या अब वीडियो बना रहा था, ऑन किया नहीं था उसने। काफी